जो लोग दूसरों की बातें ध्यान से सुनते हैं, सोच समझकर काम करते हैं, बिना पूछे दूसरों के विषय में बात नहीं करते और कोई चीज़ खो जाए तो उसका शोक नहीं करते, वे हमेशा सुखी और शांत रहते हैं। सफलता उन लोगों को मिलती है जो संकल्प के साथ अपना काम शुरू करते हैं, काम को बीच में नहीं छोड़ते, समय की कद्र करते हैं और व्यर्थ के कामों पर ध्यान नहीं देते। हमें अपनी भलाई करने वाले लोगों में कमियां नहीं देखनी चाहिए और उनकी तरक्की के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। यही श्रेष्ठ लोगों की निशानी है। अगर कोई व्यक्ति गरीब है और धनी होने का दिखावा करता है, काम किए बिना धन पाने की इच्छा करता है, तो वह बड़ी गलती करता है। ऐसे लोगों को जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। घमंड एक ऐसी बुराई है जो हमारे सभी गुणों का महत्व खत्म कर देती है। अगर कोई व्यक्ति धनी और ज्ञानी होने के बाद भी घमंड नहीं करता तो वह हमेशा शांत बना रहता है, उसके जीवन में हमेशा शांति रहती है। जो लोग दूसरों की बातें ध्यान से सुनते हैं, सोच समझकर काम करते हैं और बिना पूछे दूसरों के विषय में बात नहीं करते और कोई चीज़ खो जाए तो उसका शोक नहीं मनाते, वे हमेशा सुखी और शांत बने रहते हैं और अपना काम समय पर पूरा कर पाते हैं। नदी किनारे लगे पेड़, पराए घर में रहने वाले लोग, मंत्री के बिना राजा बहुत जल्दी नष्ट हो जाते हैं। ऐसे माता पिता शत्रु होते हैं जो अपनी संतानों को पढ़ाते नहीं हैं, संस्कार नहीं देते, क्योंकि अनपढ़ और असंस्कारी व्यक्ति विद्वानों के बीच बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हंसों के बीच कोई बगुला आ गया हो। इसलिए हर व्यक्ति को अपना ज्ञान बढ़ाते रहना चाहिए। जिस जगह सम्मान ना मिले, जहाँ कमाई के साधन ना हो, जहाँ परिवार और रिश्तेदार ना हो, जहाँ विद्या का लाभ ना मिले, ऐसी जगह को जल्द से जल्द छोड़ देना ही उचित होता है। जो व्यक्ति अपनी चीज़ों को छोड़कर दूसरों की चीज़ों के पीछे भागता है, उसकी अपनी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। सुखी रहना चाहते हैं तो अपनी चीज़ों से ही संतुष्ट रहना सीखें। जो लोग हमारे पीछे पीछे काम बिगाड़ते हैं और सामने मीठा बोलते हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। ऐसे लोग ठीक वैसे ही होते हैं जैसे किसी घड़े के अंदर विष है और सिर्फ ऊपर दूध बना हुआ है। इस संसार में जितनी भी चीज़ें सांसारिक सुख की श्रेणी में आती हैं, उनकी एक शुरुआत और अंत जरूर होता है। इन सांसारिक सुखों का अंत दुख, कष्ट, दुर्गति के रूप में होता है, लेकिन इच्छाओं का अंत नहीं है। एक पूरी होती है तो दूसरी नई इच्छा आ जाती है। हर इच्छा से प्रेरित होकर कर्म करना गलत है, क्योंकि ऐसे तो अनुचित कार्य भी हो जाएंगे। इच्छाओं से विचलित नहीं होना चाहिए, उन्हें एक विरक्त दर्शन बनकर देखें और वे यूं ही आपके जीवन से चली जाएंगी। परमपिता ही एकमात्र हमारे आधार हैं और अपने हैं। इस संसार में कोई भी अकेला नहीं है। ईश्वर में विश्वास रखते हुए जो मनुष्य कर्म पथ पर बढ़ता जाता है, वो सदैव शांति, सुख और मुक्ति पाता है। भूत और भविष्य की चिंता करना व्यर्थ है। वर्तमान ही सत्य है। जो भी पूर्ण समर्पण से ईश्वर की शरण में आता है, परमात्मा उसका कल्याण अवश्य करते हैं। गीता के उपदेशों में कर्मयोग का सिद्धांत कहता है कि संसार से विरक्त होना ही मुक्ति का उपाय नहीं है। संसार में रहकर एक गृहस्थ अपने कर्मों का पालन करते हुए कर्मफल से विरक्त होकर मुक्ति प्राप्त कर सकता है। सही विचार और उचित कर्म भी आसक्ति को खत्म करने में सक्षम है। अच्छे कर्म
कभी व्यर्थ नहीं जाते, चाहे ये दुनिया हो या परलोक। एक अज्ञानी कर्म और ज्ञान को अलग अलग समझता है, लेकिन ज्ञानी जानता है कि दोनों एक ही हैं। लोग ज्ञान की बातें तो करते हैं, लेकिन उसका पालन नहीं करते। बिना पालन किए ज्ञान कोरा रह जाता है, ज्ञान का अनुभव नहीं होता। गीता कहती है कि ज्ञान पढ़ने की नहीं बल्कि अनुभव करने की वस्तु है, और अनुभव बिना कर्म किया ही नहीं जा सकता। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि शक करने वाले का विनाश हो जाता है, इसलिए संदेह करने से बचना चाहिए। अधिक संदेह करने से मन की शांति भंग हो जाती है और व्यक्ति भ्रमित होकर अपने संबंधों को भी नष्ट कर डालता है। जिसे शक करने की आदत पड़ जाती है, उसे इस लोक या परलोक में भी शांति नहीं मिलती। सत्य की खोज ठीक है, लेकिन बिना सच जाने कल्पना बस होकर संदेह करने का अंत दुख, क्लेश, पश्चाताप के रूप में होता है। जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। किसी भी चीज की अति करना अच्छा नहीं है। जैसे सुख आने पर प्रमाद करना और दुख आने पर निराशा में डूबे रहना, दोनों ही गलत है। असंतुलन जीवन की गति और दिशा को बाधित करता है, जिससे अनावश्यक कष्ट और दुखों का जन्म होता है। जिसके मन, विचार और कर्म में संतुलन है, उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है, और ज्ञान से ही सदा के लिए व्यक्ति अपने जीवन में शांति, सुख, संतुष्टि पाता है। अगर बिना फल की चिंता किए कर्म करते रहोगे तो सफलता और मन की शांति जीवन भर तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी। जो कर्म फल से विरक्त होकर कर्म करता जाता है, उसका आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ता जाता है। जो व्यक्ति हमेशा स्वार्थ प्रेरित होकर फल की चिंता करते हुए कर्म करते हैं और सिर्फ फल ही उनके कर्म करने को प्रेरित करता है, ऐसे लोग दुखी और बेचैन रहते हैं, क्योंकि उनका दिमाग हमेशा इसी उलझन में फंसा रहता है कि उन्हें क्या फल मिलेगा। स्वार्थी व्यक्ति सुखी नहीं रह पाता और ऐसे व्यक्ति से कोई भी संबंध नहीं बनाना चाहता। इसलिए स्वार्थ से ऊपर उठें और दूसरों के हित के बारे में सोचें। क्रोध या गुस्सा करना व्यक्ति के दिमाग में उथल पुथल पैदा कर देता है। आवेश में विवेकहीन होकर कई बार व्यक्ति अपना ही नुकसान कर बैठता है और फिर अपनी ही मानसिक शांति को भी खो देता है और उसका जीवन दुखों से भर जाता है, क्योंकि उसको मन की शांति प्राप्त नहीं हो पाती। तुम अपने विश्वासों की उपज हो। तुम जिस चीज में विश्वास करते हो, तुम वही बन जाते हो। जो स्वयं पर विश्वास करते हुए लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहते हैं, उन्हें सफलता जरूर मिलती है। अगर व्यक्ति अपने लक्ष्य के लिए कर्म में पूरे मन से लग जाता है और उसे कर्म करने से खुशी मिलती है, तो सफलता उससे दूर नहीं रहती। हर व्यक्ति के मन में मृत्यु का भय होता है। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है, तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। यह प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भय मुक्त होकर आज में जीना चाहिए। किसी को भी आने वाले पल के बारे में कुछ नहीं पता होता, लेकिन इस संसार में भयभीत रहने से जीवन नहीं जिया जा सकता।